आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मीन्स अगर मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है कि नहीं आता, कब तक आता है, कब तक नहीं आएगा। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले हम इसमें एक प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, वो डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट body opposes the change in itself। मीन्स इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने में होने वाले चेंज का अपोज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे कहें स्टील को आप दबाइए तो स्टील में चेंजेस जल्दी नहीं होंगे, और रबर को अगर हम स्ट्रेच करें तो रबर में चेंजेस जल्दी हो जाएंगे। इस मीन्स स्टील का में बहुत ज़्यादा ऑफर करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, और रबर जल्दी डिफॉर्म हो जाता है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टील में ज़्यादा हुई इन कंपेरिजन टू रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। वाई? क्योंकि इसमें अपोजिशन ज़्यादा हो गया। अब हम ये तो प्रैक्टिकल हमने ऐसा देखने से कर दिया, लेकिन एक कोई चीज़, कोई एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक होगा, ये कम इलास्टिक होगा। तो इसको पढ़ने से पहले अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो स्ट्रेस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट मीन्स स्ट्रेस की जो प्रॉपर्टी है, यूनिट है, वो प्रेशर के बराबर हुई। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल फोर्स क्यों लग रहा है? सपोज करिए ये एक बार है, इसके यहाँ और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसको F फोर्स इधर इलांगेट करेंगे, F फोर्स इधर इलांगेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इधर जाने की कोशिश करेगा, ये मॉलिक्यूल्स इधर जाने की कोशिश करेगा, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। इस फोर्स का नाम दिया हमने इंटरनल फोर्स। दिस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब ये नेचर में कैसे आपस में खींच रही है, जिसको कहेंगे हम टेंसाइल। अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स अगर सपोज करिए किसी चीज़ की लेंथ अभी L1 है, इसको घसीटने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? L2 हो जाती है, तो डेल्टा L किसके बराबर हो जाएगा? L2 माइनस L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारी स्ट्रेन आ गई। अब इसके अंदर हुक्स लॉ का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा, एक रिलेशन निकाली स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में। Stress is proportional to strain within limit of proportionality। within limit of proportionality
स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ना कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। कहीं पर अगर एग्जामिनर ने लिख दिया स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि पहले स्ट्रेस आएगी और फिर स्ट्रेन आएगी। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ना कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा y अपॉन स्ट्रेन। तो अगर हम y को लिखें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ ये है, ये जो पॉइंट ए है यहां से यहां तक पॉइंट O to A is called limit of proportionality, मीन्स अगर हम स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, और B is called इलास्टिक लिमिट, मीन्स A से B तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें तो बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यहाँ पे बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। लेकिन AB के बीच में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज AB के बीच में। O to B इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। C पॉइंट जो है हम फिर खींचते चले गए, वायर के ऊपर लोड लगाते चले गए, तो ये पॉइंट C मिला। बॉडी डज नॉट गेट्स एट ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स अगर हम C पे एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो बॉडी में कुछ ऑलरेडी डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। बॉडी ओरिजिनल पोजीशन A की जगह आने की जगह O डैश पे आएगी, मीन्स उसमें कुछ लंबाई, कुछ डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। C to A अगर हम एक बार रैपिड एलोंगेशन मीन्स C से D के बीच में थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा तेजी से डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, और D इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। D के बाद स्ट्रेस घटना शुरू होगी और E पे आके फ्रैक्चर हो जाएगी। और इसके अंदर फॉर ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल DE विल बी मोर, फॉर ब्रिटल मटेरियल DE विल बी लेस। DE जितना ज़्यादा होगा मटेरियल उतना ही डक्टाइल होगा, और DE जितना ही कम होगा मटेरियल उतना ही ब्रिटल होगा। D मीन्स डक्टाइल मटेरियल के लिए फिर से लिख दे रहे हैं हम, DE मोर इन लेंथ फॉर डक्टाइल मटेरियल। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं करा रहा हूं। और DE लेस इन लेंथ फॉर ब्रिटल मटेरियल। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो ये देता स्लोप देगा, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। स्लोप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या देगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, और एरिया वगैरह स्ट्रेस वगैरह के ऊपर हम और भी क्वेश्चन, तब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस करने चाह रहे हैं कि नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर, और कहाँ क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देयर आर टू मटेरियल X and Y, the value of DE is more for X and less for Y as shown in the graph.
ये ग्राफ में इन्होंने ये बनाया, दिस इज DE, x का है ये, और हमने यहाँ पे y ले लिया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। DE फॉर y। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, DE जितना ज़्यादा होगा मटेरियल उतना ही ज़्यादा ब्रिटल होगा, तो मटेरियल X will be more brittle than Y। हो गया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। तब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज करिए ये नीट में पूछा गया है 2023। अगर आपसे कहा जाए ये मास है, इसका वेट W है और ये एक सीलिंग से बंधी है, a weight W is hinged with the ceiling. Find the stress generated. Find the stress generated. Find the stress generated। तो इसका अगर हम BD बनाएं, यहाँ पे T ऊपर की तरफ लगेगा, वेट दैट इज इक्वल टू mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में T बराबर हो जाएगा mg के, तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगी T/A। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू W/A, क्योंकि ये चीज़ W दी गई है mg। अब सपोज करिए इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, थोड़ा सा और लेवल पे लेके जाते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ा चेंज करा है। पहले वाले क्वेश्चन को हमने एक लिफ्ट में रख दिया और ये लिफ्ट A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो अब हमने कहा कि इसके अंदर टेंशन क्या होगा। टेंशन पहले निकाल लें, टेंशन क्या होगा, और फिर पूछा गया है स्ट्रेस क्या होगी। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस का, कि जहाँ पे मटेरियल टूट जाए। क्यों, तो अगर हम आपसे कहें इसका BD बनाइए, तो यहाँ पे T ऊपर की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू m इंटू J, और A इज मूविंग अप, सो T माइनस W इज इक्वल टू m इंटू A, एंड m भी यहाँ पे हो जाएगा W/G। तो T माइनस W, इसको हम mg भी लिख सकते हैं, और दिस इज W/G इंटू A। तो T इज इक्वल टू W/G प्लस A प्लस W, दिस इज A प्लस G बाई अपॉन G। दिस इज द टेंशन। अब स्ट्रेस कितनी हो गई, T/A, दिस इज W/G। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, A किस चीज़ का एरिया है, A इज दिस एरिया ऑफ दिस वायर। अगर इसकी रेडियाई दे दी जाए तो A बराबर हो जाएगा πr²। R इज रेडियस ऑफ द वायर, क्योंकि हम जैसे ये वायर है इसका परपेंडिकुलर टेंशन लेते इस टाइप से। तो दिस इज R। बड़ा और करके बता दें हम इसको, अगर हम बड़े के में देखें तो ये वायर है जिसकी रेडियस R है, यूं परपेंडिकुलर लाइक दिस। सो दिस इज अ πr², दिस एरिया, एंड दिस इज T, दिस इज mg इज इक्वल टू W। अगर हम इस क्वेश्चन में आए, अ मैन M rotate an object, a mass M is rotated with an angular velocity omega
in a circular path of radius r find the stress generated। अब ये हमने देखिए सब क्वेश्चन में कॉमन क्या चीज़ है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा आप लोग। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये वाली रेडियस हमने लिया है जो सर्कुलर पाथ में ये जा रही है, और यहाँ पर टेंशन यूँ लगा तो टी बराबर हुआ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो स्ट्रेस बराबर टी बाई ए इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई ए के। क्लियर ये चीज़? हम परपेंडिकुलर ही वो लेते हैं। इन सब क्वेश्चन में अगर हम कॉमन देखें तो जनरली हम टेंशन निकालते हैं। अब इसी सब क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करेगा टेंशन निकालने के लिए? टेंशन निकालना हमको जानना चाहिए। इसको पानी में रख देगा, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इसको पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और फिर टेंशन निकालना। पर क्वेश्चन बेस यही रहेगा, बेस जो है वो इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म पर रहेगा। अगर हमने यहाँ पे इसको पानी में भर दिया तो इसमें के ऊपर थ्रस्ट बनने लग जाएगा तो टेंशन इसका रिड्यूस हो जाएगा, मगर हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा टेंशन निकालना। अब आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? बेसिकली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम नेगेटिव लेते हैं, और क्यों लेते हैं, कहे लेते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कभी देखेंगे। तो इसको b से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज माइनस dp अपॉन dv बाई v। दिस इज dp इज चेंज इन प्रेशर, dv by v is volumetric strain। Volumetric strain means this is change in volume, change in volume upon original volume। हम dp का मतलब से क्या समझते हैं? होता क्या है, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। आपस में ये दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? लेट अस सी व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। हम फिर से इसको देखते हैं। सपोज करिए दो कंडीशन लिया हमने। एक कंडीशन में बबल्स, दिस इज द लेक, मूव फ्रॉम बबल, मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो डेल्टा P हो जाएगा P2 माइनस P1, और P1 किसके बराबर हो जाएगा? P ATM के। और यहाँ की हाइट h है, तो P2 किसके बराबर हो जाएगा? P ATM प्लस HDG के। तो डेल्टा P का अगर आप निकालेंगे P ATM प्लस HDG माइनस P ATM, ये P ATM कैंसिल हो गया, दैट इज HDG। दिस इज पॉजिटिव। लेकिन डेल्टा V जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। डेल्टा विल बी निगेटिव, तो डेल्टा V अपॉन V विल ऑल्सो बी नेगेटिव इन साइन। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, बल्क मॉडुलस को देखें, तो दिस इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, दिस कम्स टू नेगेटिव, और डेल्टा P पॉजिटिव है, दैट इज माइनस
एच डी जी अपॉन डेल्टा वी बाई वी जो कि नेगेटिव है, तो ये टोटल आउटकम पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। सपोज करिए दूसरे फिगर हम साथ साथ मिला के स्टडी कर देने, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब एयर बबल मूव टू टॉप फ्रॉम बॉटम, तो अब ये जो P2 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा, तो अब P2 जो होगा वो PATM हो जाएगा और P1 हो जाएगा PATM प्लस HDG, तो डेल्टा P हो जाएगा P2 माइनस P1 दैट इज माइनस HDG के। फिर तो पूरा कैलकुलेशंस करके दिखाते हैं कि ताकि इसे बच्चों को ये ना लगे कि कैलकुलेशन नहीं हुआ। PATM प्लस HDG माइनस PATM कट गया, दिस इज HDG, ये आपका आया पॉजिटिव। अब डेल्टा V क्या हो जाएगा, सॉरी P गलत हो गया यहाँ पे ये जो PATM है, P2 जो हो जाएगा PATM प्लस HDG, so this is PATM माइनस HDG, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस HDG के। जो डेल्टा P होगा जब कोई वाटर बबल्स मूव टू टॉप फ्रॉम बॉटम से टॉप पे जा रहा है और यहाँ पे टॉप से बॉटम में आ रहा है, और डेल्टा V जो होगा डेल्टा V बाई V इक्वल टू पॉजिटिव बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो ये आपके समझ आ गया। अब इसके ऊपर हम एक जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं, कोई ऐसा थोड़ी नहीं है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, और सपोज करिए फाइंड आउट द bulk modulus of elasticity when an air bubble move to top from bottom of depth 20 मीटर। तो अब यहाँ पे देखें फ्रॉम एंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 2%। जो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 2%, दैट इज डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 2/100। दिस इज पॉजिटिव। अगेन डेल्टा P माइनस HDG दैट इज -20 1000 इंटू 10। डेंसिटी ऑफ वाटर इसका हमने लिया 1000 kg मीटर स्क्वायर, Ng बराबर लिया 10 न्यूटन पर kg। सो दिस इज, ये हो गया बल्क मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V इक्वल टू -20 इंटू 1000 अपॉन 20 अपॉन 100। ये 20 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6। सो दैट इज अगेन ये माइनस P होगा, माइनस क्या हो गया प्लस,
दैट्स 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत टफ सी चीज़ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बार इन स्ट्रेचिंग इट। देखिए ये वैसे ही चीज़ है जिस तरीके से हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जो स्प्रिंग आती है हम दोनों को मिला सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ा जा सकता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा भी, आप देखिएगा। और इवन अगर यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट एसएचएम तक में चला जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी चला जाएगा, 12th की फिजिक्स में भी चला जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में ये आप जनरल फिजिक्स है, ये कोई ऐसी फिजिक्स पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नहीं है। इसमें थोड़ा तरह कॉन्सेप्ट प्लस आप जितना ज़्यादा दिमाग को चला सकते हैं उसके ऊपर है। द वायर इन स्ट्रेचिंग इट, तो मेरा 24 घंटा हो चुका है स्ट्रेचिंग इनसाइड द वायर इन स्ट्रेचिंग इट। देखिए ये बहुत बड़ा आसान सा है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लें, ये एक स्प्रिंग है, होता क्या है, हमने इसको इलोंगेट किया तो F इज प्रोपोर्शनल टू X, ये स्प्रिंग कंडीशन है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स। जब x बराबर 0 तो F बराबर 0, जब F बराबर जितना ज्यादा मोर x मोर अलॉन्ग फोर्स। तो अगर हम इसका y वर्सेस x ग्राफ लें, दिस इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx के, तो इसका ग्राफ यूं आएगा f एंड x, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सपोज करिए हमने इसको x एलोंगेट किया, वी हैव एलोंगेटेड x, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा kx। तो fx ग्राफ का f वर्सेस x ग्राफ शोज एनर्जी। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका बेस कितना हुआ, x हुआ, हाइट कितनी हुई कि x हुई। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x इंटू x दैट इज हाफ kx स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए, y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y बराबर F बाई A x बाई L। x क्या है, इलोंगेशन। तो F बराबर क्या हो जाएगा, y A L इंटू x। इस पिक्चर से हम कंपेयर कर दें, इस पिक्चर से अगर हम कंपेयर करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, मीन्स k इक्वल टू y a बाई l। मीन्स अगर हम स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक अपोजिट फोर्स लग रहा है डिफॉर्मेशन की वजह से, जिसको हम kx कहते हैं। और अगर हम किसी बार को एलोंगेट कर रहे हैं तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वहां पर प्री अपोजिशन हो रहा है। तो नेचर दोनों का एक ही तरीके का है, नेचर ऑफ फोर्स बोथ आर द सेम, दैट इज एलोंगेशन इधर x है और फोर्स इधर x है, फोर्स इधर की तरफ, दैट इज नेगेटिव। तो अब हम अगर इसका ग्राफ खींचें, अगेन y इक्वल टू mx, इसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। और ये आपका एलोंगेशन हो गया और ये फोर्स हो गया। तो इसके ऊपर जो आया आपका यहाँ पे y a x बाई l, तो एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, दैट इज हाफ
वाई ए बाई एल एक्स इंटू एक्स, दैट इज हाफ वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन एल इंटू एल से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हाफ वाई ए एल एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है हमें? ए इंटू एल, तो हमें दिख रहा है वर्क डन, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, एफ वर्सेस एक्स मीन्स इलोंगेशन ग्राफ, फोर्स वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ। तो ए इंटू एल अगर हम देखें, ए इंटू एल इक्वल टू वॉल्यूम, और वाई क्या चीज़ है यहाँ पे? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर हम इसको देखें तो एनर्जी आ गया या वर्क डन आ गया हाफ वाई इंटू वॉल्यूम एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज एक्स बाई एल क्या हो जाएगा? स्ट्रेन, दैट इज हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन आ गया, वर्क डन, यही एनर्जी स्टोर्ड हो गई, एंड दिस इज स्टोर्ड एनर्जी। अब हम इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल करना चाहें, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना चाहें, y को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो आ गई एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम, तो ये तो थोड़ा सा हमने समझाने की कोशिश की ऐसे। अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहें तो अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दें। Numerical. If the Young's modulus of a material is 20 into 10 के पावर 4 Newton meter square and length is 100 centimeter, under the influence of the force, under the influence of a force, it is elongated by 1 millimeter. Find out the energy stored per unit वॉल्यूम। क्या हो रहा है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू हाफ वाई की जगह क्या लिख देंगे हम? यंग मॉडुलस, एंड स्ट्रेन की जगह पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
चेंज इन लेंथ कितनी है 1 मिलीमीटर. सो दिस इज हाफ. डेल्टा एल कितनी है 1 मिलीमीटर. आर 0.1 सेंटीमीटर. हमने सेंटीमीटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में दी गई है. लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाफ 20 इंटू 10 का पावर 4 0.1 अपॉन 100 का होल स्क्वायर. सो दिस इज, ये कट जाएगा 10 के पावर 5 इंटू 1000 का क्यूब, दैट इज 10 की पावर 5 अपॉन 10 के पावर 6, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -1 जूल मीटर क्यूब. तो ये हमारी आगे एनर्जी स्टोर्स. अगर हम y को और अलग फॉर्म में लिखना चाहें, y को अलग फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं. Another form, other form. So हाफ y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर. y बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ स्ट्रेस into strain. This is the energy stored per unit volume. अगर हम इस डेरिवेशन को देखिए, जो बच्चे होम एग्जाम्स कॉलेज जा रहे हैं, ये सेम डेरिवेशन तो हमने ग्राफ से कराया है. सेम डेरिवेशन को हम इंटीग्रेशन बेसिस से भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो है इंटीग्रेशन बेसिस से भी निकाला जा सकता है, उसको भी हम करा देते हैं. डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय अनदर मेथड. डेरिवेशन बाय एन अदर मेथड. फिर हम जाएं तो f dx फ्रॉम x1 टू x2, दिस होता है वर्क डन. अगेन y इक्वल टू f अपॉन a इंटू x बाई एल. तो f इक्वल टू y a l इंटू एक्स के. इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो वर्क डन इक्वल टू f dx 0 टू x. फाइनल इलॉन्गेशन कितना है x. देखिए ये आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे. ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, क्योंकि x का लीनियर फंक्शन है. तो वर्क डन इक्वल टू y a अपॉन l इंटू x 0 टू x, दैट इज हाफ y a l इंटू वॉट एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या है, फाइनल इलॉन्गेशन है. तो l से अगर हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हाफ y a इंटू l इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वॉट l स्क्वायर. सो दिस इज हाफ y इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर. सो वर्क डन. सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम नीचे ला देंगे, दैट इज हाफ y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर. और y को हम स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कर सकते हैं, हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज y.
अब आता है, यहाँ तक तो हमने ये पढ़ा इसके ऊपर। अब आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो और थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह। Modulus of rigidity. It is defined as ratio of shear stress to shear strain, means अब इसके ऊपर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो shear stress is equal to tangential फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? कोई एक सरफेस है, उस सरफेस से पैरेलल जो फोर्स लगेगा इसको क्या कहेंगे हम? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स। और ये थोड़ा सा जो डिफॉर्म होगा इसको कह देंगे हम थीटा। सो tan theta is equal to x by L. This is known as shear strain. This is x and this is L. अब यहाँ पे कोई डाउट तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए आप लोगों का। अब आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी जनरली, ये जो टॉपिक है इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे आपका एसएचएम वगैरह में, कि आपने इसको नीचे फिक्स कर दिया है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है और ये यूं वाइब्रेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। अब आ रहा है आपका पॉइजन्स रेशियो, POISIONS, पॉइजन्स रेशियो। अगर ये एक रॉड है, इसको हमने खींचा, लॉन्गेट किया, टेंसाइल फोर्स लगाई, तो इसकी लेंथ, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये D है और इसमें डेल्टा D की कमी आ गई, डेल्टा D लेस, तो लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज L and this is L final. तो longitudinal strain is equal to delta L upon L. तो Poisson ratio is equal to delta D upon D to delta L upon L। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग का जो आता है वो है थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस कैसे निकाले जाते हैं उसको हम लोग देख लें। थर्मल स्ट्रेसेस, सपोज करिए कोई एक रॉड है,
हमने इसको गर्म किया तो LT डिग्री सेंटीग्रेड इसका लेंथ हो जाएगी L0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। इज इट क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, इसको हमने दो फिक्स रॉड के अगेंस्ट फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो LT हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा टी, LT माइनस L0 इक्वल टू L0 अल्फा इंटू टी। इनिशियल लेंथ हमारी कितनी थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स अगर ये वॉल ना होती तो हमारी लेंथ इतनी बढ़ जाती। दिस इज LT माइनस L0 दैट इज डेल्टा L, लेंथ बढ़ जाती। लेकिन ये दीवार की वजह से ये घट रही है, तो ड्यू टू फिक्स्ड in between the wall, length will be shortened by amount L0 alpha into K. This is delta L. So स्ट्रेन हमारी हो गई। याद रखिएगा, जब एक रॉड किसी दीवार के बीच में फिक्स्ड है, हम गर्म करेंगे तो हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, और अगर ठंडा करेंगे तो हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस होगी। तो दैट इज स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू L0 अल्फा इंटू टी अपॉन L0 दैट इज अल्फा इंटू टी के, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन दैट इज y इंटू अल्फा इंटू टी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर यहाँ पे? तो ये यहाँ पे हम लोग का आज का एक सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों को हम लोग फिर मिलेंगे, जिसके ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।